Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all fine by the grace of Allah Almighty. Students, we are going to start our this lecture, and today we will do exercise of unit number 3. So keep your lead pencils in your hands और जो मैं आपको मार्क करवाऊँगी उनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है और फिर इनको याद कर लेना है. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज की तरफ. ग्रोथ इज़ an indicative increase in bodily dimension. Development is a exclusive term. Cognitive development means the mental development of the child. There are 4 types of development. Heredity and environment are the factors influencing development. Growth relates to quantitative dimensions of the development of the child. Sensory motor skills of the child means physical skills. There are 4 development stages. Infancy expands over 0 to 2 years. The average height of the newborn is 49 centimeter. The child observes the concept of size, the mass and the weight in early childhood stage. तो ये स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के MCQs थे. ठीक है, आपने इनको ध्यान से मार्क कर लेना. और आगे भी एक MCQ से मैं आपको बता दूं, क्रिएटिविटी इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट स्पीच. तो ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के MCQs हुए. अब हम आते हैं उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज की तरफ. सबसे पहले है मंदरजा झेल इस्लाहात की मुख्तसर तारीफ बयान करें. नशोनुमा, बलोगत, बालिद की, लड़कपन, शीरख्वार की. नशोनुमा ऐसी तब्दीलियाँ जो बच्चे के किरदार के किसी पहलू में तब्दीली को ज़ाहिर करती हैं नशोनुमा कहलाती हैं. मसलन बोलचाल में शाइस्तगी, मालूमात में इजाफ़ा और दिलचस्पियों का तब्दील होना वगैरह नशोनुमा है. सेकंड आपको सामने बलोगत. बलोगत फ़र्द की उम्र का वो हिस्सा होता है जिसमें लड़कियाँ मुकम्मल औरत और लड़के मुकम्मल मर्द बन जाते हैं. वो जिस्मानी और जहनी लिहाज से बालिग हो जाते हैं. बलोगत में अफराद सनफ़ी शऊर हासिल कर लेते हैं. सनफ़ी शऊर से मुराद क्या होता है कि जो आपको जेंडर वाइज मतलब आपकी सेंस होती है, ठीक है, वो बच्चों को मिल जाती है. बालिदगी वक्त के साथ साथ बच्चे में पैदा होने वाली फितरी और कुदरती तब्दीलियाँ बालिदगी या ग्रोथ कहलाती हैं. इन फितरी और कुदरती तब्दीलियों में उम्र के बढ़ने के साथ साथ कद का बढ़ना, वज़न का बढ़ना, उज़लात और हड्डियों में मजबूती पैदा होना, चेहरे के खदोखाल और आवाज़ में तब्दीली पैदा होना वगैरह सब बालिदगी है. लड़कपन बचपन के बाद नौबलोगत के दौर को लड़कपन कहते हैं. ये जवानी की तरफ फ़र्द का पहला कदम होता है. बच्चे के कद और जिस्म में नुमायाँ तब्दीलियाँ होने लगती हैं. इस दौर में फ़र्द की जिस्मानी, ज़हनी, माशरती, जज्बाती और लिसानी नशोनुमा बड़ी तेज़ी से होती है. शीरख्वारगी, शीर का मतलब दूध है. शीरख्वारगी बच्चे की उम्र का वो हिस्सा है जिसमें बच्चे का ज़्यादातर इन्हिसार दूध पर होता है. ये दौर बच्चे की पैदाइश से लेकर तकरीबन 2 साल की उम्र तक जारी रहता है. तो ये उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स का जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था. अब हम आते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की तरफ. और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की अब हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स में सबसे पहले है डैश इज़ अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन बॉडी डायमेंशंस. तो ये ग्रोथ है. एनी ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड इज बाउंड टू गो अ कॉम्प्लेक्स mechanism of changes. The change that occur in human life are known as growth and development. Growth is an indicative of increase in body dimensions. Development is the process of changes that occur between conception and death. Development is an, क्योंकि वोवल साउंड है तो एक्सक्लूसिव टर्म. हेरिडिटी मीन्स द जेनेटिव इन्फ्लुएंस इन द ह्यूमन चाइल्ड. फिजिकल ग्रोथ रिलेट्स टू growth in bodily dimensions. Cognitive development relates to the mental development to the individual. Early childhood extends from 2 to 6 years. At the end of the first year of birth, the infant's weight is 8 pounds. A young child's social life is restricted. Alright students,
तो होप सो कि आपको ये वर्ड्स है ना प्रॉपर नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट वर्ड था ग्रोथ, फिर मैकेनिज्म, डेवलपमेंट, इंक्रीज, डेथ, एक्सक्लूसिव, हेरिडिटी, बॉडीली, मेंटल डेवलपमेंट, 2 to 6, 8 एंड रिस्ट्रिक्टेड। अब हम आते हैं उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज की तरफ। आगे स्टूडेंट्स आपके सामने खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर करें। बच्चा डैश के दौरान सुनी आवाज़ों को दोहराने लगता है। शीर ख्वारगी के दौरान बच्चा भूख की कैफियत को रोक कर जाहिर करता है। बचपन के दौरान हाफिजे की कुव्वत बड़ी तेज़ होती है। बचपन का दौर नौबलोगत के ज़माने तक जारी रहता है। 6 साल की उम्र तक बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज अमूमन 2500 से ज़्यादा होता है। बचपन के दौर में बच्चा सरगर्मियों को ज़्यादा अरसे तक जारी रख सकता है। तफूलियत में बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज 2500 होता है। बचपन में बच्चा गलत और सही की पहचान कर सकता है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज की तरफ। ट्रू फॉल्स हमारे सामने। इन्फेंसी एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 to 6 years of the newborn's life. False. The period from 15 onward is called childhood. False. The average height of the newborn is nearly 129 centimeter. False. 49 centimeter होती है। During infancy the child develops rapidly. True. The infant expresses his rage by laughing. False. The adolescent think logically. True. Adolescent cannot recognize themselves. False. Growth is a limited term. True. The period of early childhood lasts from 6 to 12 years. False. The infants weigh triplets during the 5 years of birth. True. Girls reach adolescence at 15. True. Teacher is a caregiver. True. अब आते हैं हम उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज की तरफ। 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। जिस्म के अज़ा का तनासुब मतवाज़न और खूबसूरत नहीं रहता। लड़कपन में नशोनुमा से मुराद फितरी और माहौल की तब्दीली। बच्चा अपनी बातों को ज़्यादा मुदल्लिल बनाने की कोशिश करता है। तमाम अदवार में बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज तेज़ी से बढ़ता है। बचपन में तफूलियत में लिसानी नशोनुमा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है ज़ख़ीरा अल्फाज से। तो इन आंसर्स को आपने ध्यान से हाईलाइट कर लेना। अब आते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की तरफ। आपके सामने यहाँ मैथ दिस कॉलम्स एंड राइट करेक्ट आंसर इन कॉलम सी। सबसे पहले इसमें जो है ना जो हम लेंगे वो है सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट का है बॉडीली डायमेंशंस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को। इन्फेंसी मतलब 0 to 2 years। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years। चाइल्डहुड 6 to 12 years। एडोलसेंस है 15 years। द न्यू बॉर्न्स हाइट 49 centimeters। द न्यू बॉर्न्स वेट 7 to 8 pounds। onset of puberty childhood 90% completion of the development of brain 7 to 12 years। self concept positive or negative ideas about oneself। generation gap misconception in older and new generations। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ डेवलपमेंट, डिफाइन इन्फेंसी, व्हाट इज़ अर्ली चाइल्डहुड, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म चाइल्डहुड, डिफाइन एडोलसेंस। तो इनके आंसर्स आपके बुक के पेज नंबर 51 और 52 पर मौजूद हैं। आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद कर लेना है। अब हम आते हैं उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की तरफ। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स आपको मैं इतना बता दूं कि आपके जो एक्सरसाइज है ठीक है उसमें आपके सामने ये इस्तिलाहात थी जो इस्तिलाहात मैंने आपको शुरू में करवाई हैं और इनके जो आपको जो PDF है वो भी मिल जाएगा ठीक है। तो आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। यही इस्तिलाहात जो है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आएंगी और बाकी आपकी एक्सरसाइज थी। सो स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जो आपको लेक्चर दिया गया है और जो काम करने के लिए दिया जा रहा है ठीक है वो उसको अच्छी तरह से याद करना है। आपको पिछले जो जितने चैप्टर करवाए गए हैं, चैप्टर नंबर 1 करवाया गया है, चैप्टर नंबर 2 करवाया गया है, चैप्टर नंबर 3, इनके आपने शॉर्ट क्वेश्चंस
आपने भी जो है ना वो याद करके लिखने हैं, और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी इन शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करके लिखना है अपनी होमवर्क की कॉपीज़ पे, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 1 के जैसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 आता है। चैप्टर नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फिर चैप्टर नंबर 3 आपको पढ़ाया गया और जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो बेटा आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो लिख कर याद करना है, ठीक है। और सेम जो हमारे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर जैसे आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया गया था, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे आपने उनको लिख के याद कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको आपने लिख के याद कर लेना है, ठीक है। और अब जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें आपकी जो ये इस्तिलाहात हैं आपने इनको लिख कर याद कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।